स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है, इसका ये प्रश्नोत्तर का चैप्टर चालू है। और उसके 16वें प्रश्न में है हम। साधक पूछता है कि भगवान, क्या शास्त्र ऋषियों की अनुभूति नहीं है? और यदि है तो क्या उनसे हमें लाभ नहीं हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में स्वयं अनुभूति नहीं है, यद्यपि उनका जन्म अनुभूति से जरूर हुआ है। जैसे कि शब्दकोश के घोड़े में कभी घोड़ा नहीं है, ऐसे ही शास्त्रों के शब्दों में भी सत्य नहीं है। घोड़ा अस्तंबल में है, घोड़ा शब्द शब्दकोश में है, परमात्मा शब्द शास्त्र में है, और परमात्मा परमात्मा नहीं है, क्योंकि शब्द परमात्मा नहीं है। उसे पाना है तो सब शब्दों को छोड़ना पड़ता है, और शास्त्रों में शब्द ही है, अर्थात उसे पाना है तो सब शास्त्र छोड़ने पड़ते हैं। शास्त्र से वह नहीं मिलता है, यद्यपि उसके मिलने से शास्त्र जन्म जरूर सकते हैं। शास्त्र है उसे कहने की चेष्टा जो कि नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो साहित्य सत्य होने का दावा है, वह इसी कारण से असत्य हो जाता है। जो जानता है वह यह भी जानता है कि जो जाना गया है वह कहा नहीं जा सकता है। शास्त्र होने के दावेदार शास्त्र होने के दावेदार साहित्य में यह विनम्रता कभी नहीं होती है। इसलिए मैं शास्त्र को विकसित हो गया साहित्य कहता हूँ। शास्त्र होने के दावेदार साहित्य में विनम्रता नहीं होती है, इसलिए मैं शास्त्र को विकसित हो गया साहित्य कहता हूँ। ऋषि सत्य को कहने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। असल में जिसे मौन में पाया है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। अनुभूति है अनंत, और अभिव्यक्ति है सीमित। अनुभूति है मनातीत, बियॉन्ड द माइंड, और अभिव्यक्ति है मानसिक। और इसीलिए सत्यानुभूति और सत्याभिव्यक्ति में तालमेल असंभव है। शास्त्र इसके प्रमाण है। इस असंभावना के, और इस अपरिहार्य असफलता के, और इस असमर्थता के, और इस संभावना में ही उनका सौंदर्य भी है। और जो इस सत्य को जानता है वह उनसे लाभ भी उठा सकता है। लेकिन जो यह नहीं जानता है वह शास्त्रों से बंध जाता है और असीम हानि का भागीदार होता है। शब्द का एक ही लाभ है, शब्द से मुक्ति। शास्त्र का एक ही लाभ है कि शास्त्र से छुटकारा। और धन्य हैं वे लोग जो शास्त्र से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे वहां पहुंच जाते हैं जहाँ की सत्य है। और अभागे हैं वे लोग जो शास्त्र से बंध जाते हैं, क्योंकि वे वहां ठहर जाते हैं जहाँ की मात्र शब्द ही है। और शब्द से ज्यादा रिक्त और थोथी कोई वस्तु नहीं है। शब्द संकेत हैं, संकेत पकड़ने के लिए नहीं है। जैसे मैं अंगुली से चंद्रमा को इंगित करूं और कोई मेरी अंगुली ही चंद्रमा समझकर पकड़ ले, ऐसे ही भूल शब्द को पकड़ने से होती है। अंगुली को छोड़ना है और चंद्र को देखना है। चंद्र को देखने के लिए अंगुली को बिल्कुल छोड़ ही देना है। अंगुली से बंधी जो दृष्टि है वह चंद्र को कैसे देख सकती है? यह बड़े मजे की बात है कि शास्त्र का लाभ वही उठा सकते हैं जो उन्हें छोड़ सकते हैं। और निश्चय ही यह साहस सिर्फ सच्चा और धार्मिक चित्त ही जुटा पाता है। धर्म है साहस, लेकिन जो भयवश धार्मिक है वो तो बेचारे शास्त्रों में सुरक्षा और सिक्योरिटी खोजते हैं। वे कैसे उन्हें छोड़ सकते हैं? और अपनी इसी कमजोरी को ही वे धर्म मान लेते हैं। और जब धर्म भी कमजोरियों का बचाव बनता है तब वह नष्ट हो जाता है। धर्म हमारी कमजोरियों को बचाने के लिए नहीं है, वो मिटाने के लिए है। धर्म से बड़ा कोई साहसिक अभियान या एडवेंचर नहीं है।
क्योंकि धर्म स्वयं का आमूल रूपांतरण है, और यह रूपांतरण तभी संभव है जब हम अपनी समस्त सुरक्षाओं, कमजोरियों, अज्ञानों, भयों और पलायनों को छोड़ने को तैयार हो। लेकिन हम तो उल्टे स्वयं को उगड़ने से भी बचाते हैं। धर्म को हम अपनी नग्नताओं के लिए वस्त्र बना लेते हैं, और जबकि धर्म है मात्र अग्नि, वह स्वयं को जलाने के लिए है, स्वयं को बचाने के लिए है। इसीलिए ही तो हमने धर्म से भी बचने के लिए मिथ्या धर्म विकसित कर लिए हैं। सत्य से बचने के लिए शब्द पकड़ लिए हैं। सत्य और स्वयं के बीच शास्त्रों की दीवार खड़ी कर ली है। सत्य से पलायन के लिए हमने संप्रदाय बना लिए हैं। इसके बाद 70 नंबर का प्रश्न है। साधक पूछता है कि भगवान, आप साधु सन्यासियों के विरोधी क्यों हैं? भगवान कहते हैं, मैं और साधु सन्यासियों का विरोधी? आपके प्रश्न ने तो मुझे बड़े आश्चर्य में डाल दिया है। साधुता के नाम पे जो असाधुता चलती है, मैं उसका विरोधी हूँ। और साधुता प्रकट हो सके इसलिए ही यह विरोध है। ध्यान रहे, असाधुता से साधुता को हानि नहीं है। हानि है सदा मिथ्या साधुता से। असली सिक्कों असली सिक्कों को कंकड़ पत्थर हानि नहीं पहुंचाते हैं। हानि पहुंचाते हैं सिर्फ नकली सिक्के। वे असली सिक्कों के चलन को ही बाहर कर देते हैं। झूठे साधुओं के कारण साधुता ही अपमानित हो गई है, और झूठी साधुता का पहला लक्षण है आरोपित साधुता, कल्टीवेटेड रिनेसिएशन। तो साधुता आती है, लाई नहीं जाती है। मैं साधु हो सकता हूं, मैं बन नहीं सकता। अभ्यास और आरोपण से कोई साधु नहीं बन सकता है। ऐसी साधुता मात्र दिखती है, होती नहीं है। साधुता तो है सरलता, सहजता, और अभ्यास तो है जटिल। अभ्यास है सदा जटिल। अभ्यास है द्वंद और दमन। इसलिए अभ्यास से कोई भी सरल नहीं हो सकता है, और वैसा होना असंभव है। सरलता आती है समझ और अंडरस्टैंडिंग से। स्वयं को उसकी समग्रता में समझना ही सरलता का द्वार है। जो स्वयं को समझ लेता है वह पाता है कि वो साधु हो गया है। लेकिन वह साधु बनता नहीं है, क्योंकि बनता तो सिर्फ वही है जो जानता है कि नहीं है। असाधु ही हमेशा साधु बनते हैं। जो हो जाते हैं वे तो बस हो ही जाते हैं। उनकी साधुता स्वयं के समक्ष आविष्कार और स्वयं की डिस्कवरी होती है, और तथाकथित असाधुओं की साधुता दूसरों के समक्ष मात्र एक घोषणा होती है। सत्य की साधुता इतनी सहज और सरल है कि उसकी घोषणा का कोई सवाल ही नहीं है। वह तो आती ही स्वयं के विसर्जन से है। अहंकार जहां है वहां वह नहीं है। लेकिन मिथ्या साधुता अहंकार का ही सूक्ष्म सृजन है। इसलिए तो वह वस्त्रों में ही होती है। इसलिए तो वह संप्रदायों में होती है, क्रियाकांडों में होती है, पद पदवियों में होती है। आह, कैसा आश्चर्य है कि साधु भी जैन होते हैं, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं। कम से कम साधु तो बस मनुष्य होने चाहिए ना। साधु भी महामंडलेश्वर होते हैं, जगत गुरु होते हैं, पोप होते हैं। कम से कम साधु तो पद पदवियों के बचकानेपन से मुक्त होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साधु ही साधु नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18। भगवान, आप सन्यास के विरोधी हैं या सन्यासियों के विरोधी हैं? भगवान कहते हैं कि मैं सन्यास को जीवन सौंदर्य की परम अवस्था कहता हूँ। वहीं सत्य के फूल खिलते हैं और शिवत्व की सुगंध भी जन्मती है।
इसलिए मैं संन्यास में ही जीवन की परम सार्थकता और धन्यता को देखता हूँ। जिसने संन्यास नहीं जाना, उसने जीवन भी नहीं जाना। जीवन को जानते ही वे हैं जो जीवन को मुक्ति बना लेते हैं। संन्यास का अर्थ है ऐसा जीवन जो बंधन नहीं है। लेकिन तथाकथित सन्यासियों के गिरोहों ने संन्यास को भी बंधनों की एक श्रृंखला बना लिया है। गृहस्थ है कुआं तो संन्यस्त है खाई। तथाकथित सन्यासी गृहस्थ का शीर्षासन करता हुआ रूप है। वह बंधनों से मुक्ति नहीं है, वह बंधनों की सिर्फ बदलाहट है। और प्रतिक्रिया में सदा ऐसा ही होता है। प्रतिक्रिया क्रांति नहीं है, प्रतिक्रिया है विरोध। और विरोध सदा उससे ही बंधा होता है जिसका कि वह विरोध है। वह उसकी ही सातत्य श्रृंखला की एक लड़ी है। उसमें सातत्य टूटा नहीं है, सातत्य तो जारी है। इसलिए संन्यास की व्यवस्था गृहस्थ की ही सततता है। वस्तुतः संन्यास की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। संन्यास है ही व्यवस्था का अतिक्रमण। इसीलिए जैसे ही संन्यास को व्यवस्था मिलती है, संगठन और अनुशासन मिलता है, वो वैसे ही वो संन्यास मर जाता है। संन्यास एक व्यक्तिगत अनुभूति है और सन्यासी सामाजिक संस्था है। तथाकथित सन्यासियों के कारण सन्यास का संगीत नष्ट हो गया है। इसलिए मैं कहता हूँ सन्यास तो हो और खूब हो, लेकिन तथाकथित सन्यासी बिल्कुल न हो तो ही अच्छा है। 20वां प्रश्न है, भगवान यदि आप अध्यात्म का ही प्रचार करें तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? आप बीच बीच में राजनीति तथा अन्य विषयों की भी चर्चा क्यों ले बैठते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं जीवन को देखता हूं और उसकी समग्रता में, और ऐसी समग्र दृष्टि, टोटल विजन को ही मैं कहता हूं अध्यात्म। राजनीति एक विषय है, गणित भी एक विषय है, नीति एक विषय है। अध्यात्म उसी भांति एक विषय नहीं है, मगर अध्यात्म है पूर्ण जीवन। अध्यात्म है जीवन को उसकी अखंडता में जानना और उसे जीना। इसलिए राजनीति अपने खंड में जी सकती है, गणित अपने खंड में जी सकता है, लेकिन अध्यात्म नहीं। क्योंकि अध्यात्म का कोई खंड ही नहीं है। अध्यात्म तो पूर्ण जीवन की कला है। वह तो पूर्ण जीवन को स्पर्श करेगा। यद्यपि राजनीति कभी नहीं चाहेगी कि अध्यात्म उसे उसे छुए। न ही विज्ञान कभी ऐसा चाहेगा, ना ही वाणिज्य। क्योंकि अध्यात्म जिसे छूता है उसे बदल देता है। राजनीति पर अध्यात्म की छाया पड़ते ही वह वही नहीं हो सकती जो है, और न ही विज्ञान वही होगा और ना ही वाणिज्य। इसलिए यह उनके हित में है कि अध्यात्म उन्हें न छुए। लेकिन ये अध्यात्म के हित में नहीं है। अध्यात्म तो खंड से बंधते ही रक्तहीन हो जाता है, पीला पड़ जाता है। वह अखंड का होकर ही बस स्वस्थ हो सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यात्म राजनीतिक बने या कुछ और बने। उसे स्वयं कुछ भी नहीं बनना है। उसका तो दृष्टिपात ही पर्याप्त है। वह देखे भर राजनीति की ओर, विज्ञान की ओर, वाणिज्य की ओर। उसकी दृष्टि, उसका जागरूक होना ही क्रांति बन जाएगा। मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन अनेक न्यस्त स्वार्थों को इससे भय लगता है। वे अध्यात्म की भी सीमाएं तय करना चाहते हैं। उनके यह प्रयास स्वयं को बचाने की चेष्टा है और अध्यात्म को मारने की। शोषण की व्यवस्था नहीं चाहेगी कि अध्यात्म समस्त व्यवस्था में रुचि ले। क्योंकि अध्यात्म शोषण के जाल को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और जो अध्यात्म ऐसा करता है वह निर्वीर्य है।
वह नपुंसक है और वह इम्पोर्टेंट है। वस्तुतः वह अध्यात्म ही नहीं है, और ऐसा थोथा अध्यात्म ही प्रचलित है। ऐसे अध्यात्म ने निश्चय ही अफीम का कार्य किया है। मैं ऐसे किसी भी अफीम के व्यवसाय में सम्मिलित होना नहीं चाहता हूँ। और रह गई अध्यात्म के प्रचार की बात, तो मैं किसी भी भांति के प्रचार में उत्सुक नहीं हूँ। मनुष्य को सब भांति के प्रचार से ही मुक्त होना है। सब चेतना सब प्रकार के प्रचार जब चेतना सब प्रकार के प्रचार से ऊपर उठती है, तभी उसे जान पाती है जो है। प्रचार है किसी को संस्कारित करना, किसी की कंडीशनिंग करना, और अध्यात्म है संस्कार मुक्ति, अनकंडीशनिंग। इसलिए राजनीति राजनीति का प्रचार प्रोपोगेंडा हो सकता है, लेकिन अध्यात्म का नहीं हो सकता है। और जो अध्यात्म को भी प्रचार बनाते हैं, वे सदम वेश में राजनीतिज्ञ ही है। मैं प्रचारक नहीं हूँ, ना ही कोई उपदेशक हूँ। मैं तो निद्रा तोड़ना चाहता हूँ। मैं तो लोगों को उनकी मूर्छा से झकझोरना चाहता हूँ, ताकि वे स्वयं देख सके और सोच सके। मैं उनके लिए नहीं सोचना चाहता हूँ। प्रचारक यही करता है, उपदेशक हमेशा यही करता है। वे सब लोगों को सुलाते हैं, क्योंकि सिर्फ सोए हुए लोग ही विश्वास कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। जागा हुआ व्यक्ति तो स्वयं अपना मार्ग चुनता है। वो किसी का शिष्य या अनुयायी नहीं होता है। शिष्य या अनुयायी तो सिर्फ मूर्छित व्यक्ति ही होते हैं। निश्चय ही सोए सोए हुए व्यक्तियों को जागने के प्रयास से वे नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी से भी मैं खुश होता हूँ, क्योंकि उनकी नाराजगी भी तो जागने की शुरुआत है। प्रश्न नंबर 21। भगवान, अगर आप विरोध को खड़ा न करके संतों का सहयोग प्राप्त करें, तो क्या आपका मिशन जल्दी ही सफल नहीं होगा? भगवान कहते हैं, पहली बात तो यह कि मेरा मिशन ही विरोध खड़ा करना है, क्योंकि उससे जन्मता है विचार। विचार का बीज है संदेह, डाउट। और विचार की प्रक्रिया है द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिकल। इसलिए मैं विरोध खड़ा करता हूँ। जहां साधारणतः विरोध नहीं दिखता है, वहां भी विरोध खोजता हूँ। वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया से ही संवाद उपलब्ध होता है। इसलिए जो मेरा विरोध करते हैं, वे ही मेरे सहयोगी हैं। और मैं किसी से न सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, न असहयोग की। जिससे जो मिल जाता है, उसे ही परमात्मा का प्रसाद मानकर अनुग्रहित हो जाता हूँ। और मेरा मिशन ऐसा नहीं है कि जो जल्दी सफल होते हैं। ये मौसमी फूलों जैसे मिशन भी होते हैं। वे जल्दी भी खिलते हैं और जल्दी मुरझा भी जाते हैं। और ऐसे भी मिशन होते हैं कि जो सनातन होते हैं। इसलिए उनके साथ तेरा मेरा जोड़ना भी व्यर्थ है। वे परमात्मा के ही मिशन हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा कोई मिशन नहीं है, जो है प्रभु का है। और इसलिए सफलता और असफलता उसकी ही है। मैं तो हूं ही नहीं, वही है। अब जो उसकी मर्जी, वह जो करा रहा है वही कर रहा हूं। और अब रह गए संत, तो जिनका सहयोग सत्य के लिए मिलता ही है, वे ही संत हैं। सत्य के लिए सहयोग मांगना नहीं पड़ता है, और संतों से तो बिल्कुल नहीं। वह मिलता ही है और मिल ही रहा है। प्रश्न नंबर 22 है, भगवान, क्या आपकी अनेक बातों से श्रोता खिन्न नहीं होते हैं? भगवान, आह, काश वे खिन्न ही हो जाएं। मैं इसके लिए ही तो भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। उसके लिए ही तो मेरा सारा प्रयास है। मैं उन्हें संतुष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उन्हें सब भांति के धक्के देना चाहता हूँ, ताकि वे सोचें
सोचना सीखें। सोच विचार की तो जैसे मृत्यु ही हो गई है, विचार को पुनर्जीवित करना है। और इसके ही लिए किसी को, किसी की अगर गालियां खानी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। लेकिन दुर्भाग्य कि लोगों की नाराजगी भी अत्यंत अल्पजीवी है। उनकी खिन्नता भी जैसे स्वप्नों में ही है, क्योंकि वे थोड़ी देर में फिर खराटे लेते हुए सुनाई पड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा वे करवट बदल लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अर्थात वे मुझसे ही सहमत हो जाते हैं और सो जाते हैं। मैं उन्हें स्वयं से सहमत नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूं कि वे मुझे मान ले, क्योंकि इससे तो कोई भी भेद नहीं पड़ सकता है। वे अ को मान सकते हैं या ब को, यह सवाल नहीं है। गुरु को बदलने का सवाल नहीं है। गुरु बदलना एक करवट बदलना है। मैं तो उन्हें जगाना चाहता हूं ताकि वे शब्द से मुक्त हो सके, ताकि वे स्वयं हो सकें। और निश्चय ही स्वयं होना सबसे बड़ी साधना है। इससे ही बचने को तो सब सोए हुए हैं, विश्वासों में, श्रद्धा में, अंधताओं में। और यदि उनके श्रद्धा स्वप्नों से कोई उन्हें जगाता हो तो वे नाराज हों, खिन्न हों, तो यह स्वाभाविक ही है ना। लेकिन मैं यह धन्यवाद रहित कार्य को करता रहूंगा। मेरे लिए भगवान की यही आज्ञा है। प्रश्न नंबर 23 है, भगवान धार्मिक व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन किस प्रकार का होता है? भगवान कहते हैं, पहली बात तो यह है कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक और पारिमार्थिक ऐसे खंड नहीं होते हैं। धार्मिक जीवन अखंड जीवन है। जहां खंड है वहां धर्म नहीं। खंडित चित्त ही तो रोग है, वही तो अधर्म है। दूसरी बात यह है कि धार्मिक व्यक्ति का स्वयं का जीवन भी नहीं होता है, क्योंकि स्व के मिटने से ही तो वह धर्म को उपलब्ध होता है। धार्मिक व्यक्ति स्वयं नहीं जीता है, उसमें से तो प्रभु ही जीता है। धार्मिक व्यक्ति तो बन जाता है, बस माध्यम, बांसुरी की तरह वह रह जाता है। स्वर और संगीत उसमें से बहते हैं, लेकिन वे उनके नहीं होते हैं। तीसरी बात यह है कि धार्मिक जीवन के प्रकार नहीं होते हैं। जैसे सागर का पानी सब जगह खारा है, ऐसे ही धार्मिक जीवन का स्वाद भी सभी जगह और सभी कामों में एक सा है। धर्म की अंतरात्मा सदा सर्वदा एक रस है। चौथी बात यह है कि आपका सवाल बाहर से पूछा गया सवाल है। धर्म में प्रवेश करते ही ऐसे सवाल तत्काल गिर जाते हैं। धर्म अनुभूति में अद्वैत है, लेकिन बुद्धि अपनी सीमा में प्रत्येक विषयों को अनिवार्यतः खंड खंड कर कर देखती है, क्योंकि विचार की प्रक्रिया ही विश्लेषण है और अनुभूति है सदा संश्लिष्ट और विचार है विश्लेषण। इसलिए अनुभूति और विचार का कहीं भी मिलन नहीं होता है। अनुभूति परमात्मा और व्यवहार एक है, ब्रह्म और माया एक है, परमात्मा और पदार्थ एक है, मुक्ति और बंधन एक है। लेकिन बीच बीच में जरा सा विचार आया कि सब एक तत्काल दो हो जाते हैं। और विचार जिन्हें भी तोड़ता है उनके बीच अलग्य अलंग्य खाई रह जाती है। फिर विचार उन्हें जोड़ने की कोशिश में भी पड़ता है, लेकिन वह काम व्यर्थ है, क्योंकि विचार ही तो खुद खाई है। विचार कभी जोड़ नहीं सकता है, केवल तोड़ सकता है। विचार का जहां अभाव है वहीं जोड़ है। वस्तुतः वहां कभी कुछ छूटा नहीं है। और पांचवी बात यह है कि जानना ही है तो सोचे मत, जिए। सोचना जीने से बचने की तरकीब है। सोचना है सदा तट पर और जीवन है सदा सागर की गहराई में। छोड़ें तट और कूदें। कितने जन्मों जन्मों से तो आप सोच रहे हैं,
मैं कब से आपको तट पर ही देख रहा हूं, अब बहुत हुआ, अब तो कूदे। देखें सुने कबीर क्या कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बावरी डूबन हरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 24 है। साधक पूछता है कि भगवान, कहीं कहीं पर धर्म और व्यवहार में थोड़ा विरोध खड़ा हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में सही मार्ग क्या है? भगवान कहते हैं, पहली बात तो यह है कि धर्म और व्यवहार में कभी भी विरोध खड़ा नहीं होता है, और यह असंभव है। जैसे प्रकाश और अंधकार में कभी भी विरोध खड़ा नहीं होता है, ऐसे ही जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है ही नहीं। तब विरोध खड़ा ही कैसे हो सकता है? उपस्थित प्रकाश और अनुपस्थित अंधकार में तो विरोध संभव ही है ना। विरोध के लिए कम से कम दोनों की उपस्थिति तो एक ही साथ होनी चाहिए ना। और ऐसा भी नहीं होता है। जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार है ही नहीं, जहाँ प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। असल में अंधकार का अर्थ ही है कि प्रकाश का होना। उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह तो बस अभाव है किसी का, अनुपस्थिति है किसी की। ऐसा ही व्यवहार है, ऐसा ही संसार है, ऐसा ही अज्ञान है, ऐसा ही अधर्म है। वे सब धर्म की अनुपस्थिति के भिन्न भिन्न नाम हैं। जब धर्म आता है तब वे सब चुपचाप जाते हैं। धर्म नहीं है तभी तक वे सब हैं। दूसरी बात यह है कि उधार सुने हुए धर्म को हम धर्म मान लेते हैं। इससे ही कठिनाइयां खड़ी होती है। साधारणतः हमारे लिए व्यवहार तो है सत्य और धर्म है कोरा शब्द। इसीलिए ही दोनों में विरोध खड़ा होता है। और ध्यान रहे, यह कहीं कहीं नहीं, कभी कभी नहीं, वरन हर कहीं और हर पल खड़ा होता है। यही स्वाभाविक है। यह होगा ही क्योंकि अंधकार है वास्तविक और तुम्हारा प्रकाश है केवल विश्वास। विश्वास अंधकार को मिटाता मिटाता ही नहीं, उल्टे हमें और अंधा कर जाता है। धर्म चाहिए, धर्म का विश्वास नहीं। धर्म से व्यवहार रूपांतरित ही रह जाता है, और शेष जो रह जाता है उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, इसलिए कोई दुविधा भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मार्ग नहीं है, और न ही अलग अलग सहीपन है। मार्ग तो एक ही है जो सही है, वह भी एक ही है, और उस एक का नाम ही धर्म है। उसे जानते ही सभी परिस्थितियां मूलतः समान हो जाती है। आकार तो उनके भिन्न रहते हैं, लेकिन आत्मा भिन्न नहीं रह जाती है। जैसे एक अंधा आदमी सोच सकता है कि अलग अलग अंधकारों में अलग अलग प्रकाश आवश्यक होते होंगे, या फिर अलग अलग स्थितियों के मार्ग खोजने के लिए अलग अलग आंख की जरूरत होती होगी, ऐसा ही हमारा यह सोचना भी है। चौथी बात यह है कि धर्म को खोजें। धर्म और व्यवहार में सामंजस्य को नहीं खोजें। सामंजस्य की खोज ही बताती है कि अभी आपको धर्म का पता नहीं है। धर्म के आगमन पर तो कभी भी सामंजस्य खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि सामंजस्य के लिए भी वैसा ही द्वैत आवश्यक है जैसा कि संघर्ष के लिए है। और धर्म का आगमन अद्वैत का आगमन है। फिर तो जो है वही परमार्थ है और वही व्यवहार है। धर्म का आगमन अविरोध का आगमन है, इसलिए फिर न विरोध है किसी से और ना ही सामंजस्य है। पांचवी बात यह है कि धर्म को स्वयं को छोड़ और कहीं नहीं खोजे, क्योंकि और कहीं से भी मिले धर्म से
आपकी समस्या नहीं मिटेगी। वस्तुतः तो और कहीं से मिले धर्म से ही तो ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। उधार धर्म अनिवार्यतः समस्या है। ऐसी समस्या जिसका कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि उधार धर्म स्वयं को ही समाधान मान लेता है, जो कि वह है नहीं। और ऐसी समस्या का कोई समाधान नहीं है जो कि स्वयं ही स्वयं को समाधान मानती है। ऐसी बीमारी का इलाज क्या हो सकता है जो स्वयं को स्वस्थ समझती है? लेकिन स्वयं धर्म निश्चय ही समाधान है, पर वह मिलता है समाधि से। समाधि से अतिरिक्त समाधान और कहीं से भी मिल नहीं सकता है। धर्म को खोजें, अर्थात समाधि को खोजें। शास्त्रों से बचें, शब्दों से बचें, विचारों से बचें। निर्विचार ही द्वार है, शून्य में ही सत्य है, वही है धर्म। उसे जानकर फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है, और उसे जानते ही सब समस्याएं गिर जाती हैं, सब सवाल मिट जाते हैं। इसके बाद 25वां प्रश्न है, भगवान गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है? भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा तो एक ही है कि ब्रह्म जैसी चर्या वह गृहस्थ या अगृहस्थ के लिए भिन्न भिन्न नहीं हो सकती है। ब्रह्मचर्य अत्यंत विधायक और पॉजिटिव अवस्था है। वह निषेधात्मक या नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन सदा से ही उसे निषेधात्मक समझा गया है। इसीलिए व्यर्थ ही बहुत सी भ्रांतियां पैदा हो गई है। ब्रह्मचर्य से समझा जाता रहा है कि काम निरोध, इसलिए आपके मन में गृहस्थ और अगृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य भेद का भी सवाल उठा है। अगृही को तो हम स्वतः ही ब्रह्मचारी मान लेते हैं, क्योंकि काम तृप्ति का स्वाभाविक साधन उसके पास नहीं है। लेकिन काम सेक्स अस्वाभाविक साधनों से भी तृप्त हो लेता है, और काम के लिए अन्य की उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं है। काम आत्मकाम ऑटो इरोटिक भी बन जाता है। फिर काम के लिए ऐच्छिक तृप्ति भी अनिवार्य नहीं है, वह अनैच्छिक नॉन वॉलेंटरी तृप्ति का मार्ग भी खोज लेता है, जैसे कि सपनों में। इसलिए काम ऊर्जा सेक्स एनर्जी के स्खलन के लिए गृही या अगृही में कोई भेद नहीं है। भेद है भी तो इतना ही कि गृही के विकृत परवर्टेड होने की संभावना अगृही से कम होती है। ब्रह्मचर्य की निषेध दृष्टि से ब्रह्मचर्य की परम पावन धारणा को किसी भी भांति वीर्य रक्षण की अत्यंत निम्न स्थिति प्रदान की गई है। ऐसे ब्रह्मचर्य भी अत्यंत कामुक सेक्सुअल बन के रह गया है। मैं ऐसी स्थिति के आमूल विरुद्ध में हूँ। मेरी दृष्टि में ब्रह्मचर्य काम दमन या सेक्स सप्रेशन नहीं है। दमन से चित्त कभी भी काम का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। दमन तो एक दुष्ट चक्र है, जिसे कि शुरू करना तो आसान है, लेकिन जिसके बाहर होना अति दुरूह है। क्योंकि जिसे हम दबाते हैं वह और भी गहरे अर्थों में हमारे चित्त का हिस्सा बन जाता है। दमन चेतन वृत्तियों को अचेतन बनाने की प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और इसीलिए दमन आधारित ब्रह्मचर्य मानसिक व्यभिचार मात्र बनकर रह जाता है। दमन नहीं चाहिए, अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस। काम ऊर्जा को दबाना नहीं है, वरन उससे और नए आयामों में गतिमान करना है। काम ऊर्जा अमूल्य संपदा है, उससे संघर्ष नहीं करना है, वरन उसे सृजनात्मक और क्रिएटिव बनाना है। संघर्ष से आत्म विग्रह होता है, क्योंकि हम और वह ऊर्जा दो नहीं है, वह ऊर्जा ही हम ही वह ऊर्जा है। काम भी राम है।
ध्यान के मार्ग से काम के राम होने का दर्शन उपलब्ध होना शुरू होता है। इसलिए मेरे लिए प्राथमिक रूप से ब्रह्मचर्य ध्यान से प्रारंभ होता है। ध्यान अर्थात आत्मस्मरण, स्वयं में होना। यौन अर्थात पर रमण से मुक्त करता है। आत्मरमण का आनंद पर रमण के आनंद को एकदम फीका और अर्थहीन बना देता है। और इस भांति काम ऊर्जा स्व के आयाम यानी कि डायमेंशन में प्रवाहित होने लगती है। काम ऊर्जा का प्रवाह और उसकी दो दिशाएं हैं, यौन और योग। यौन बहिर्गामी है और योग अंतर्गामी है। बहिर्गामी को दबाना नहीं है, सिर्फ अंतर्गामी को खोलना है। क्योंकि बहिर्गामी को दबाने से अंतर्गामी कभी नहीं खुलता है। उसके विपरीत बहिर्गामी ही विकृत होकर प्रवाहित होने लगता है। लेकिन अंतर्गामी के खुलने से बहिर्गामी अनायास तिरोहित होने लगता है। जीवन ऊर्जा के अंतर्गमन के इस अनुभव का नाम ही ब्रह्मचर्य है। निश्चय ही इस अंतर यात्रा के साथ ही सारी चर्या बदल जाती है। वह अहम केंद्रित न होकर ब्रह्म केंद्रित हो जाती है। यौन है अहमचर्य और योग है ब्रह्मचर्य। यौन भी मिलन है पर से, योग भी मिलन है मगर स्व से। पर माया है, स्व ब्रह्म है। पर ब्रह्म है और स्व सत्य है। दोस्तों, ये प्रश्न मुंबई में किए गए एक प्रोग्राम के प्रश्नोत्तर से लिया गया है। सन 1970 की बात है, 1970। और आज ये पुस्तक यहाँ पे पूर्ण होता है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी ने इस पुस्तक के सभी दिनों में साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।